अवतार। क्या है? परमात्मा के अवतार। कृष्ण जी हैं परमात्मा के अवतार। तो परमात्मा का या परमात्मा के अवतार का नाम क्या हो सकता है? ये बहुत वैज्ञानिक बात है दर्शकों। बताइए क्या हो सकता है? ये नाम तो सभी हमने रखे हैं, आपने रखे हैं, या हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने रखे हैं। समाज नहीं रखे हैं। परमात्मा कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे भगवान कहो, ये जो शब्दों की जो भाषा है वो मनुष्य के द्वारा आविष्कृत किया गया है, उसको बनाया गया है। तो उस परम सत्ता का क्या नाम, इसीलिए उसको अनाम कहा है। बाही जो गुरु ग्रंथ साहब है सिख धर्म में, उसमें उसके लिए सतनाम भी कहा है। क्या? सतनाम भी कहा। सच्चा नाम। अब सच्चा नाम क्या है? सच्चा नाम शब्दों में नहीं है। सच्चे नाम का कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि जो भी शब्द होगा वो हमारे आपके द्वारा रखा हुआ होगा। तो वो सच्चा नाम क्या है? सच्चा नाम जब आप सच्चे मन से, जब आप और हम सच्चे मन से उसमें ध्यान लगाते हैं, परम शक्ति में, परमात्मा कहो, तो फिर वो नाम अपने आप ऑटोमेटिक पैदा होता है। क्या होता है? पैदा होता है। वो नाम जो है आपके अंदर में प्रकट होता है। जैसे अवतार आते हैं संसार में, उसी तरीके से हमारे आपके ध्यान में, हमारे आपके मन में वो नाम आता है परमपिता का। उस नाम का कोई नाम नहीं है, वो केवल आप महसूस करते हैं। कोई सवाल? नहीं कोई नहीं। नहीं कोई शंका? नहीं शंका नहीं। सही बात है गलत है? नहीं सही बात है। अब मान लो कोई कृष्ण जी का भक्त है, वो कहेगा कृष्ण कृष्ण जपो। राम जी का है राम राम जपो। शंकर जी का है तो ओम नमः शिवाय या शिव नाम जपो, कुछ जपो। कबीर जी का है तो वो कुछ, और सिख धर्म में वाहिगुरु जपिए। तो ये सभी जो है परंपराओं के द्वारा हम लोगों तक पहुँचे हैं। लेकिन परमात्मा का नाम मनुष्य कैसे रख सकता है भाई? वो तो श्रेष्ठ है ना परमात्मा। उसका नामकरण हम और आप कैसे कर सकते हैं? हम और आप तो नाम उसका रख सकते हैं जो हमारे आपके द्वारा चीज बनाई गई हो। जैसे बच्चा आपके सहयोग से पैदा हुआ, आपने उसका नाम रख दिया। ये साइकिल खरीदी, साइकिल जिसने बनाई उसने इसका नाम साइकिल रख दिया। किसी ने ये बनाया ध्वनि विस्तारक, तो इसका नाम अंग्रेजी में माइक रख दिया। लेकिन परमात्मा ने आपको बनाया है, आप कैसे परमपिता का नाम रख सकते हैं? तो जो सच्चा नाम जब तक आप जो है उसका जाप होने में नहीं आएगा, और इसीलिए जप योग कहा है। जप योग के द्वारा भी परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है। थोड़ी देर के लिए एक सवाल है। एक सवाल ये है, हम और आप किसी से कहते हैं भगवान का भजन करो। किसका भजन करो? भगवान का। अब अपने हिंदू समाज में है तो बहुत सारे भगवान है। कौन से भगवान का? तो आप जिससे जुड़े हुए हो उसका नाम ले दोगे। आप हनुमान जी के पुजारी हो तो कहोगे हनुमान जी का नाम जपो। कृष्ण जी के पुजारी हो तो कृष्ण जी का नाम जपो। शंकर जी के हो तो शंकर जी का नाम जपो। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसको ये लोग भी जपते हैं। हनुमान जी भी जपते हैं, शंकर जी भी जपते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में कहा है शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी जब लोक व्यवहार करते करते ऊब जाते हैं, या कहो थक जाते हैं, या अरुचि होने लगती है, तो फिर शंकर सहज स्वरूप समारा। फिर शंकर भगवान भी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं और वो फिर समाधि में पहुंच जाते हैं। समाधि का अर्थ यहाँ पर होता है कि अपने शरीर की, मन की सुध बुद्धि खो देना, भूल जाना हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, सेंसलेस हो जाना। अब किसी का सवाल ये हो सकता है कि नींद में भी हम लोग, हाँ क्या पूछेंगे? नहीं कुछ नहीं। नींद में भी हम लोग भूल जाते हैं। तो नींद एक त्रिगुणी अवस्था की जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण,
उसकी एक कैटेगरी है निद्रा। निद्रा जीवों के लिए इसलिए बनाई है ताकि वो ऊर्जा को प्राप्त हो। निद्रा के माध्यम से भी जीवात्मा परमात्मा से ही जुड़ता है। क्या निद्रा के कुछ दर्शकों के कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं क्या? अच्छा, तो कहने का अर्थ ये है, और उसमें नंबर कितने आ रहे हैं लिखे हुए? अंक लाल रंग का जो पॉइंट्स होगा एक बीच में, नहीं